गड़हाचक निवासी दिनेश पुत्र राधे की ओम इमरजेंसी अस्पताल गगहा के सामने सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। गगहा थाना क्षेत्र के गड़हाचक निवासी दिनेश पुत्र राधे उम्र 42 वर्षीय किसी काम से ओम इमरजेंसी अस्पताल के सामने 4 लेन पार कर रहे थे कि उसी समय गोरखपुर की तरफ से आती हुई तेज रफ्तार से फॉर्च्यूनर गाड़ी ठोकर मार दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने ओम इमरजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव ने प्राथमिक उपचार करके बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिए। परिजनों ने प्राइवेट साधन से बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की 2 लड़कियां और 1 पुत्र है। मेहदराओं से दुष्कर्म का अपराध कारित करने के आरोप में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। थानाध्यक्ष चंद्रभान सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक धर्मेंद्र सोनी मैं पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 395/2023 धारा 376, 406, 506 भादवी से संबंधित वांछित अभियुक्त हरेंद्र पुत्र रामानंद निवासी ग्राम मेहदराव थाना गगहा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। ब्लॉक संसाधन केंद्र बांसगांव के प्रांगण में मेन रोड से ब्लॉक संसाधन केंद्र के गेट तक लगभग 120 मीटर सीसी रोड का लोकार्पण विधायक ने किया। ब्लॉक संसाधन केंद्र बांसगांव के प्रांगण में मेन रोड से ब्लॉक संसाधन केंद्र के गेट तक का लगभग 120 मीटर सीसी रोड का लोकार्पण मुख्य अतिथि बांसगांव के विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान ने किया। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष पूर्व जब वह बीआरसी परिसर में आए थे तो वहां का शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक स्टाफ एवं प्यारे बच्चों ने रोड की अनुपलब्धता एवं पेयजल की अनुपलब्धता की बात बताई। उन्होंने फौरन निर्णय लेते हुए रोड को बनवा दिया। इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए शिक्षक नेता पंकज पांडे ने बताया कि विधायक जी ने 1 वर्ष पूर्व रोड बनवाने की बात कही थी, जिसका आज उन्होंने लोकार्पण किया है। श्रेष्ठ मानव संसाधन के विकास की कार्यशाला है एनसीसी। कर्नल ए.के. दीक्षित। एनसीसी देश का सबसे बड़ा युवा संगठन है। आजकल इस संगठन में लगभग 17 लाख युवा हैं। उसका उद्देश्य देश के लिए श्रेष्ठ मानव संसाधन का विकास करना है। श्रेष्ठ मानव संसाधन ही देश को विकसित राष्ट्र बना सकता है। ये बातें 45 यूपी बटालियन के सीओ व कैंप कमांडर कर्नल ए.के. दीक्षित ने कही। वे श्रीमती द्रौपदी देवी पीजी कॉलेज रुद्रपुर खजनी में आयोजित वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 167 के उद्घाटन अवसर पर कैडेटों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कैंप का उद्देश्य कम से कम कैडेट का चतुर्दिक विकास करना होता है। कैंप एंटीट्यूडेंट कैप्टन मोहित कुमार, कैप्टन शशिमौली त्रिपाठी, कैप्टन डॉक्टर प्रभात चतुर्वेदी, चीफ ऑफिसर अजय कुमार शुक्ल, केयरटेकर ममता तिवारी, शिवेंद्र त्रिपाठी, संजय प्रजापति और अनेक लोग उपस्थित रहे। आशुलिपि अनिल कुमार सिंह की मनाई गई प्रथम पुण्यतिथि। नगर पंचायत बांसगांव निवासी बेचाई सिंह मास्टर के बड़े सुपुत्र अनिल कुमार सिंह की प्रथम पुण्यतिथि उनके आवास पर मनाई गई। इस मौके पर क्षेत्रीय लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखते हुए उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर उनके छोटे भाई सुनील कुमार सिंह ने उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को स्मरण किया। इस मौके पर बाल कल्याण समिति के सदस्य सुनील कुमार सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य शैलेंद्र कुमार सिंह, एडवोकेट सुशील कुमार सिंह, नीतीश कुमार सिंह, एडवोकेट अवधेश सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ग्राम भैसौली से 1.350 किलोग्राम नाजायज गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार। क्षेत्राधिकारी गोला गोरखपुर के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कल्याण सिंह सागर थाना बड़हलगंज के नेतृत्व में थाना बड़हलगंज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त पवन यादव पुत्र बेचू यादव निवासी भैसौली थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को 1.350 किलोग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 694/2023 धारा
820 NDPS एक्ट पंजीकृत किया गया। वो वहाँ पे एक टोला है चांदपार में सड़क और नहर के किनारे एक समिति है, सरकारी समिति है, जहाँ पे थोड़ी सी ज़मीन एक्वायर है, सरकारी ज़मीन है वो। तो वहाँ पे लोग पुलिस चौकी बनवाना चाह रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कस्बे में बनवाना। एक व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यापारी है कटसारा में आए दिन दंगा फसाद होता रहता है। अभी कुछ साल पहले आप लोग को मालूम हुआ वहाँ पे गोली भी चली थी, बर्मा वगैरह सुनार वगैरह छिनैती होती रहती है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है वहाँ पे पुलिस चौकी रहे ताकि। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि चांदपार वाले अभी जो ज़मीन एक्वायर हो रही है इसके पुलिस चौकी के लिए, ये लोग अभी प्रस्तावित किए हैं कि वहाँ पे एक बारात घर बने। समस्या क्या है कि चांदपार में बारात रुकने के लिए जगह नहीं है। पंचायत भवन कटसारा में जो कि 2 किलोमीटर की दूरी पे है, अब बारात अगर रुकती है 2 किलोमीटर की दूरी पे तो चांदपार वाले उसको उपभोग नहीं कर सकते हैं। तो प्रस्तावित किए थे। आज कल जेसीबी गई थी वहाँ पे खुदाई उदाई करने के लिए, तो 400 से 500 की संख्या में चांदपार के लोगों ने वहाँ प्रदर्शन किया, महिलाएं थी, पुरुष थी, सभी लोगों ने प्रदर्शन किया। और जगह है वहाँ पे अभी कटसारा में आप जाएंगे कस्बे में अंदर तो वो CSC है, वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है, उसके बगल में सरकारी ज़मीन है जहाँ पे पहले प्रस्तावित भी हुआ था कि वहाँ बन सकता है। अभी लोगों ने क्या कहा कि जगह वहाँ पे थोड़ा सा वो पड़ जा रहा है, आउटर में पड़ जा रहा है, जबकि बहुत ज़्यादा है तो 200 मीटर अंदर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ज़मीन है कटसारा में। तो बाकी इस चीज़ को लेके आज आप लोग जो है ज्ञापन ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कम से कम चांदपार वाले भी सुखी रहे, बारात घर भी रहे और चौकी भी बन जाए। सर, हिंदू मुस्लिम राइट है वहाँ, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी चल रहा है। कटसारा में मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है, सिरुआ पार वहीं एक टोला है, तो 2 समुदाय के लोग हैं। कुछ विवाद हुआ था, दोनों पक्ष आमने सामने था, मारपीट हुआ था। अभी 20 लोग कम से कम थाने में बंद है दोनों पार्टी, और आए दिन दंगा फसाद होता रहता है। तो मतलब आप लोगों का कहना है कि चौकी जो है कटसारा में बना, कस्बा है, वहाँ पे व्यापारी है, सारी सुविधाएं वहाँ पे है। कोई घटना घटती है तो चांदपार दौड़ते जब तक आएंगे तब तक वहाँ हत्या हो जाएगी। हफ्ते में 3 दिन बाजार लगती है कटसारा में। अधिकारियों को भी या विभाग के संबंधित सबको लिखा जा चुका है, कप्तान को, DM को, सबको जो है लिखा जा चुका है। अभी इन्हीं के गांव के हेमंत शुक्ला जी हैं, वो भाजपा के कार्यकर्ता है, बेचारे सबको लिखे भी हैं, वो लेटर उनके पास है, लेटर भी जो है सबको लिखे हुए हैं। भाजपा के कार्यकर्ता हम भी हैं सर। चलिए। सड़क पार करते समय 4 पहिया वाहन ने मारी ठोकर। गगहा थाना क्षेत्र के कढ़ाचक निवासी दिनेश पुत्र राधे उम्र 42 वर्षीय किसी काम से ओम इमरजेंसी अस्पताल के सामने 4 लेन पार कर रहे थे कि उसी गोरखपुर की तरफ से आती हुई तेज रफ्तार से फॉर्च्यूनर गाड़ी ठोकर मार दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने ओम इमरजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव ने प्राथमिक उपचार करके BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिए। घटना करीब 8:30 की है। डाड़ी खास गांव में मशीनीकृत विधि विधान द्वारा धान के खेती के बारे में दी गई जानकारी। गोला विकास खंड के डाड़ी खास गांव में वाटर रिसोर्स ग्रुप परियोजना के अंतर्गत धान की मशीनीकृत विधि द्वारा धान की खेती के बारे में दी गई जानकारी। इस मौके पर कृषि अधिकारियों ने फसल का निरीक्षण कर धान की सीधी बुआई के फायदे बताए। डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन और कोर्टेवा एग्री साइंस के तहत गोरखपुर जिले के 9 ब्लॉक में धान की सीधी बुआई का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें गोला प्रखंड के डाड़ी खास गांव में लगाए गए सीधी बुआई द्वारा धान की खेत का निरीक्षण कृषि विभाग के BTM अखिलेश पांडे के द्वारा किया गया एवं किसानों को रोपाई विधि का मशीनीकृत विधि से लगी धान की फसलों को दिखाकर तुलनात्मक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीधी बुआई में लागत कम तथा पैदावार भी अच्छी होती है एवं समय की बचत होती है। BTM श्री पांडे ने किसानों को इस समय लगने वाले कीट एवं रोगों की पहचान करवाई। इस अवसर पर गोला प्रखंड के फार्म फैसिलिटेटर विशाल पाठक व अग्रणी किसान रामनिवास सिंह, भोला कुमार, सचितानंद मिश्र सहित आदि किसानगण मौजूद रहे। सपा द्वारा देश बचाओ देश बनाओ निकाली गई साइकिल यात्रा। गोला थाना क्षेत्र के डड़वा पार चौराहा पर स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगेलू प्रसाद गौड़ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव एक नुक्कड़ सभा के बाद उनके नेतृत्व में साइकिल यात्रा निकाली गई। डड़वा पार चौराहे पर नुक्कड़ सभा के बाद डाड़ी होते हुए जानीपुर चौराहे पर स्थित रामानंद यादव प्रधान प्रतिनिधि के यहाँ रुकी और
वहां एक नुक्कड़ सभा का आयोजन हुआ। इस रैली में प्रमुख रूप से पूर्व जिला अध्यक्ष अवधेश यादव, विधानसभा अध्यक्ष राम निरंजन यादव, अशरफी यादव, हरेराम यादव, अभिषेक गौड़, लाल यादव, ओमवीर रावत सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। रसूलपुर माफी से नाबालिग का व्यपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार। थानाध्यक्ष गोला के नेतृत्व में उप निरीक्षक अजय कुमार मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 389/2023 धारा 363, 376 भादवी व 34 पॉक्सो एक्ट थाना गोला जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त सुनील पुत्र रामाश्रय निवासी ग्राम रसूलपुर माफी थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया। कौवाडील में बीडीओ ने गांव से घर घर की मिट्टी दिल्ली तक पहुंचाने का दिलाया संकल्प। गढ़ा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत कौवाडील में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का शुभारंभ बहुत ही धूमधाम व गाजा बाजा के साथ हुआ। कार्यक्रम के आरंभ में ही खंड विकास अधिकारी गगहा जितेंद्र यादव ने कहा कि यह कार्यक्रम देशव्यापी है। प्रत्येक गांव के हर घर से इस आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में अमृत कलश में मिट्टी और अक्षत को दिल्ली पहुंचाने का संकल्प लिया गया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नागेंद्र नाथ शर्मा ने कहा कि देश की राजधानी में होने वाले निर्माण में इस मिट्टी को पहुंचाकर भागीदार बनाना सरकार का एक सराहनीय कार्य है। कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक सहित सभी अध्यापक, सभी रसोइया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा आशा बहुएं तथा ग्राम सभा के दीपक शर्मा, जवाहर शर्मा, आल्हा शर्मा, शैलेंद्र प्रसाद, दुखारन प्रसाद, गांव के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भारतीय स्टेट बैंक करवल के बैंक प्रबंधक ने गगहा क्षेत्र के भट्ठा मालिकों व व्यापारियों संघ की बैठक। भारतीय स्टेट बैंक करवल मझगांवा के प्रबंधक राहुल कुमार ने क्षेत्र के व्यापारियों व भट्ठा मालिकों संग बैठक कर खाता खुलवाने, फिक्स डिपॉजिट करने व लेन देन में आने वाली दिक्कतों के बारे में अवगत कराने को कहा ताकि उस पर और सुधार लाया जा सके। व्यापारियों ने बैंक के कर्मचारियों पर गलत व्यवहार करने व परेशान करने का आरोप लगाया, जिस पर प्रबंधक ने आगे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने का लोगों को भरोसा दिलाया। बैंक प्रबंधक बैंक को आगे बढ़ाने के लिए हर रोज बड़े बड़े व्यापारियों व सम्मानित व्यक्तियों व भट्ठा मालिकों से मिलकर उनकी शिकायतों को सुनकर मौके पर ही निस्तारण कर लोगों का दिल जीत ले रहे हैं। इस अवसर पर कैशियर रामानंद, प्रफुल्ल शाही, सुनील राय, अनिरुद्ध शाही, मुख्तार शाही, महेंद्र नाथ राय सहित अनेकों लोग मौजूद रहे। गोरखपुर पहुंचे मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रेस वार्ता कर फैल रहे पशुओं में लंपी बीमारी के बारे में जानकारी दी। वहीं मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि पहले पश्चिम से पूर्वी तक लंपी बीमारी फैली थी, जिससे लॉकडाउन लगाया गया था। पश्चिम से पूर्व आने के लिए पशुओं पर रोक लगाई गई थी, पशु बाजार पर भी रोक लगाई गई थी। अब पूर्व की दिशा में लंपी बीमारी पांव पसार रही है। वही मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। हमने पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करा दी है और इस रोग के उपचार और उसकी पहचान भी गाय पर बोले पड़ जाते हैं। तो हर पशुशाला में शाम को नीम की पत्तियों का धुआं देना, वैक्सीन लगवा लेना। तो यहाँ पूरी तरीके से इस पर फोकस किया है।